हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल का समावाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए। आज की क्लास में जो समझेंगे, जो सीखेंगे, वो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। 6.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 समझेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। वही स्टेप्स है, वही वे है जो समझते आ रहे हैं। जस्ट फुली आपकी कंसंट्रेशन चाहिए अगर चीज़ समझनी है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। सही बच्चों, कंसंट्रेशन से रहें। अब इंटीग्रेट परफॉर्म करेंगे x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स x इनटू dx। दो टर्म्स मल्टीप्लाई फैक्टर्स हैं, टेंजेंट इनवर्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की अपनी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, तो उसके लिए उसका हल यही है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। या आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बोलते हैं ये फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फैक्टर्स चाहिए, u एंड v। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है उसमें ऑलरेडी दो फैक्टर्स हैं। तो यहां पर आप डिसीजन ये आपको लेना है, डिसाइड करना है u किसको ले एंड v किसको। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे, u डेरिवेटिव और ये v की इंटीग्रेशन होगी। तो जैसे मैं कह रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, तो मींस उसको u ही लेंगे, क्योंकि u की डेरिवेटिव है, v इंटीग्रेट हो रहा है। आगे बात समझ में बच्चों ये चीज। तो ये चीज आप फुली कंसंट्रेशन समझिए, नोट करते जाए क्यों इसको भी इस टर्म को ले रहे हैं। सही, ये चीजें क्वेश्चन में माइंड होना चाहिए। मैं u ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आसान करेंगे u टेंजेंट इनवर्स को, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, एंड v जो वो x है। ठीक, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाद में समझते हैं। देखिए नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स x इनटू dx। फॉर्मूला को समझिएगा, u की वैल्यू, इंटीग्रेशन साइन v की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव करनी है x के हिसाब से u की टेंजेंट इनवर्स x, इंटीग्रेशन है v की x dx ब्रैकेट ओवर एंड dx। ओके बच्चों, चीज समझ में आई यहां तक? ठीक है, अब देखिए यहां पर जस्ट सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, सिंपलीफाई। अब बोलो ये टेंजेंट इनवर्स x है, x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, इस x में पावर कुछ है भी नहीं, तो क्या पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन रूल है 1 प्लस करेंगे, सेम एज पावर डिवाइड में आ गया। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ अब डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स x की, टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज? कंसंट्रेशन से समझिए, x की इंटीग्रेशन अगेन सेम वे, पावर नहीं मींस 1 प्लस करेंगे एंड dx आ गया। समझ में आया ये बच्चों? अब देखिए ये टेंजेंट इनवर्स x into x पावर 1 plus 1 is 2 divided by 2, ये 1 divided by 1 plus x squared into x power 1 plus 2 divided by 2 and dx। जस्ट सिंपलीफाई किए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये x स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 मींस कांस्टेंट अब एज ए कोएफिशिएंट बाहर आ चुका है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेकर लॉक कर दिया। सही बच्चों, समझ में आई ये चीज? ठीक, लॉक क्यों किया? क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन करने तो क्वेश्चन को फैक्टर को समझिए, जो न्यूमरेटर में वेरिएबल है x स्क्वायर, सेम उसी टाइप का वेरिएबल डिनोमिनेटर में मौजूद है 1 प्लस x स्क्वायर मौजूद। इंटीग्रेट नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर सिर्फ x होता तो डिनोमिनेटर टर्म को सपोज लेकर डेरिवेटिव करते तो x मिल जाता, मगर सेम वही टर्म है। तो क्या करेंगे, हल क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हम लोग? तो उसको समझने के लिए आपको पहले भी मैंने समझाया था,
अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है फ्रैक्शनल टर्म डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वेरिएबल सेम आ जाए तो पहले क्या करेंगे, नाउ वी परफॉर्म डिवीजन ऑफ इसकी फैक्टर की डिवाइड करेंगे इस फैक्टर को, तो मींस x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 से। साइड में रफ करूंगा क्योंकि इसको टेबल डिवाइड करना है, किसका टेबल लगेगा 1 और 2 का तो नहीं लगेगा, वेरिएबल्स है। तो टेबल डिवाइड करने के लिए अंदर जो टर्म है वो डिवाइड करेंगे, बाहर जो फर्स्ट टर्म उससे x स्क्वायर को x स्क्वायर का टेबल 1 टाइम लगा, तो मींस 1 टाइम टेबल लग सकता है x स्क्वायर प्लस 1 का, तो x स्क्वायर प्लस 1 तो 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब साइन दोनों की चेंज करेंगे, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर में कैंसिल हो गया, बाकी रह गया -1, साइन जो चेंज किए वो लिखी जाएगी। समझ में आई चीज ये बेटा? ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर मिला, हेंस जब x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 टाइम टेबल लगा, -1 रिमाइंडर रह चुका है 1 प्लस x स्क्वायर का। ओके बच्चों, समझ में आई चीज? ठीक है, तो मींस अब इस की जगह पे ये सब लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes इक्वेशन 1 जो वो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx। ये तो मैंने ऐसे लिखा, कुछ भी नहीं है जैसे लिखा है। ठीक है बेटा, समझ में आई? अब क्या करेंगे देखते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू टेंजेंट इनवर्स x -1/2 x स्क्वायर को जब 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर आया है 1 -1/में 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx। डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला वो आंसर मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, आप देखते जाइएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x -1/2। अब दो टर्म्स हैं, दोनों को इंटीग्रेट करना है सेपरेटली। चलो 1 को इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ, तो उसके बाद ये माइनस माइनस के साथ प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड dx। ये स्टेप समझ में आया? 1/2 नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट है तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में लिखा मैंने। ठीक है बेटा, सो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x -1/2 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से सिंपली x प्लस 1/2 अब 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 में पावर कुछ भी नहीं है, तो अगर 2 पावर में देख जो x वेरिएबल में पावर है सेम वही पावर 1 पे है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, इंटीग्रेशन इसकी क्या है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है 1/, में अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में टर्म है तो इसकी इंटीग्रेशन है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये ऐसी इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला का हवाला दिया हुआ है, इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है बेटा, चीज समझ में आ रही है? फॉर्मूला है तो a यहां पर तो मींस हमारे पास a की जगह पे क्या है 1 लिखेंगे, तो 1/a a की जगह पे 1 इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a की जगह पे 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/2 कोएफिशिएंट है। ठीक है बेटा, क्लियर? समझ में आई चीज? तो अब देखिए मैं इस साइड पे मूव हो रहा हूं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x -1/2x प्लस 1/2 1/1 means 1, तो 1 1s are 1 and 2 1s are 2 means ये 7/2 टेंजेंट इनवर्स x अपन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके बच्चों, ये आंसर रखें या दोनों टर्म में कॉमन भी ले सकते हैं आप, टेंजेंट इनवर्स x कॉमन है तो कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, मेरे आंसर है इंटीग्रेशन आ चुकी है। क्लियर?
ओके बच्चों, हर चीज समझ में आई? स्टेप बाय सिंपल वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को फुली कंसंट्रेशन समझेंगे तो जरूर समझ में आएगी एंड प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक। तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिले एंड आप वो प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें, कंप्लीट कर सकें, बताएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।